नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और ये जो मेरे चारों ओर ये मजमा आप देख रहे हैं ये लगातार जारी है। मुद्दा वही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पर इतना भर हमारी सरकार से हो नहीं पा रहा है और इस 40 डिग्री के पारे में ये युवा, और युवा कहना सिर्फ बेमानी होगी क्योंकि यहाँ हर वर्ग के लोग आपको देखने को मिलेंगे। 80-85 साल के बुजुर्ग जो 8 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, माएँ हैं कई जो बीमार होने के बावजूद, बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद यहाँ बैठी हैं, और जेनजीज भी बैठे हैं। और अब निहंग सरदार यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो एक वक्त में आपने किसान आंदोलन में देखी होंगी। कुछ ऐसे चेहरे जो किसान आंदोलन में फेमस हुए, लोगों ने उनको जाना, उनको समझा, और अब यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। और कल एक बार फिर तमाम जो किसान समूह है वो यहाँ आने वाले हैं इन स्टूडेंट्स को, जेनजीज को अपना सपोर्ट देने के लिए। तो इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कि क्या जो सपोर्ट मिलने वाला है। लगातार जो कहा जा रहा था कि अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कोई दम नहीं है इनके प्रोटेस्ट में, तो किसान जिन्होंने दम दिखाया है पहले भी, क्या उनके समर्थन से अब इस आंदोलन को एक नई दिशा और दशा मिलने जा रही है? सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम जबरजंग सिंह है, मैं पंजाब बठिंडा से हूँ। अच्छा जी। किसान आंदोलन में हमने देखा था कि आप लोगों ने किस तरीके से एक नया तेवर दिखाया था इस सरकार को, जो किसी के तेवर नहीं देखती, किसानों ने और अपना तेवर दिखाया और सरकार को झुकाया था। इनको कहा जा रहा है कि ये बच्चे हैं, अभी इनसे नहीं हो पाएगा, 5 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, और हफ्ता भर और बैठ लेंगे, उसके बाद तो इनको हटना ही है। नहीं, ऐसे है जी, बच्चों की या बड़ों की बात नहीं है। बात तो ये है कि धैर्य कितना है, क्योंकि किसानी आंदोलन में हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, इवन के ऑल इंडिया से लोग आए हुए थे। फिर भी इन्होंने 13 महीने से ऊपर लगा दिया था झुकने के लिए, क्योंकि ये राम जी का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन ये पुजारी रावण जैसे राक्षसों के हैं। ये उनकी विचारधारा को मानने वाले हैं, जिनको पता था कि मैं गलत हूँ, मैंने जो किया गलत किया है, लेकिन वो झुका नहीं। उसके खुद के भाई बहन जो थे खिलाफ हो गए, सारी दुनिया खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी ईगो को, हमें के वजह से इतने लोगों को मरवा दिया। इसी तरह से आपने देखा किसानी आंदोलन में भी 800 से प्लस लोग मर गए थे। हाँ जी। और जो वो तो छोड़ो, टैनी ने कितने लोगों को रौंद कर मार दिया था, कुचल दिया था, उसको भी इन्होंने रखा हुआ था, उसमें उनका भी इस्तीफा नहीं लिया था। ये जो लोग हैं इनको झुकाना बहुत कठिन है, ये मैं बात से आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन अगर पूरा भारत के लोग ये समझ लें कि ये लड़ाई इनकी नहीं है, उनके बच्चों की भी है, क्योंकि आज अगर वो नहीं आएंगे, नहीं उठेंगे, तो उनके आने वाली नस्लें उनको लानते पड़ेंगी, उनको गालियां देगी कि जब देश को बर्बाद किया जा रहा था, दूसरी बात देश को गुलाम किया जा रहा था, हमको हमारी शिक्षा हमसे छीनी जा रही थी। 1 लाख के पास 93,000 स्कूलों को बंद कर दिया। नीट जैसे जो एग्जाम थे वो लीक करके उनकी शिक्षा छीनी जा रही थी, तो आप लोग क्यों नहीं सामने आए? मैं एक बात आपके माध्यम से बोल देता हूँ पूरे देश के लोगों को कि भाई 1923 में 1931 में 23 साल की उम्र में भगत सिंह का शहीद हो गया था, लेकिन वो आज भी जिंदा है। लेकिन उस टाइम पे जो लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी, वो मेरे हिसाब से 100 साल भी जिए होंगे, क्योंकि पुराने लोग थे, 100 साल प्लस भी जिए होंगे। पर मेरे को किसी एक का नाम बता दो कि आप, आज के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, आप 100 साल भी जी सकते हो, लेकिन आपके बच्चे भी आपका नाम नहीं लेंगे। अगर आप लड़ाई लड़ोगे, आप मर भी जाओगे ना, तो सैकड़ों सालों तक जिंदा रहोगे। अगर आप नहीं लड़ोगे, नहीं आओगे, मौत तो फिर भी आनी है भाई। लेकिन अब तो समय और है ना, अब तो जो लड़ रहा है, जो आगे आता है, वो या तो खालिस्तानी हो जाता है या तो पाकिस्तानी हो जाता है, कोई पानी मांग ले तो आतंकवादी हो जाता है, एंटी नेशनल हो जाता है। मैं ना आज एक चे गुवेरा जी का नोट पढ़ रहा था कि जो सत्ता होती है ना, ये मंदबुद्धि लोगों को, अंधभक्तों को तो देश प्रेमी बना देते हैं, लेकिन जो लोग सवाल करते हैं, जो लोग अपनी बात रखते हैं, जो लोग देश के बारे में सोचते हैं, उसको यही सत्ता देशद्रोही बना देती है। उस बात से मैं सहमत हूँ कि ये जो चीजें बोली जाती है ना, ये तो अभी बहुत कम है, अभी तो सिर्फ बोला जा रहा है। आपने तो झेल रखा है ना। मैं उस टाइम जामिया में भी थे जब शाहीन बाग में गोली चलाई गई थी, हमारे वहां पे भी अटैक किया गया था, यहाँ पे अटैक भी होंगे, बहुत कुछ होगा,
क्योंकि आप देखो ना, तो आप पहले से तैयार करने आए हैं। मैं तो एक बात कहता हूं कि आप समझे ना समझे, इस देश में जो थोड़ी बहुत संविधान लागू हुआ था उसको खत्म किया जा रहा है, मनुस्मृति लागू की जा रही है, क्योंकि जो आपके बच्चों की शिक्षा से उनको दूर किया जा रहा है, गरीब लोगों से उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। ये मनुस्मृति का पहला जो इनका अध्याय वही है कि आपको ना तो जमीन रखने का अधिकार है ना पढ़ने का अधिकार है। ये उसी तरफ जा रहा है देश। आप आज समझ जाओ, कल समझो, ना समझो, वो अलग बात है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जैसे 1200-1300 साल पहले जब ये मनुस्मृति लागू की गई थी, तब भी हमारे लोग बटे हुए थे अलग अलग जातियों में, आज भी बटे रहेंगे। तो फिर वही समय आ जाएगा, नुकसान नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जिसके लिए बुद्ध आए, उन्होंने जो संघर्ष किया, जो जैन धर्म के पैगंबर साहब आए, अपने महावीर जी आए, कबीर जी आए, रविदास जी ने जो लड़ाई लड़ी, गुरु नानक जी ने लड़ी, गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ी, बाबा साहब ने लड़ी, फूले ने लड़ी, उनकी लड़ाई लड़ने के बाद भी वो इनको हरा नहीं पाए। अगर अंग्रेज ना आए होते तो इनका वो जो सिस्टम था वो नहीं तोड़ा जाता और संविधान नहीं आ पाता। आज भी अगर बाबा साहब की बात की, फूले की बात की, ये नीला रंग आप लोगों की भी पहचान है, और ये नीला रंग बाबा साहेब की जो तमाम जो उनके संघर्ष रहे हैं उसको भी लोग इस नीले रंग से जोड़कर देखते हैं, उससे याद करते हैं। यहाँ जब प्रदर्शन शुरू हुए थे ना, तो जय भीम के नारे लगे थे, आज भी लगते हैं। लेकिन उस वक्त लोगों ने कहा कि किस तरीके का आंदोलन है, जय भीम के नारे लग रहे हैं। देश के युवा अगर एक साथ आकर, एक मंच पर आकर, जाति धर्म को भुलाकर जय भीम का नारा लगा रहे हैं, इससे लोगों को तकलीफ है। वो सोचते हैं कि जय भीम का नारा सिर्फ दलितों तक सीमित होना चाहिए, पूरा स्टूडेंट्स का या जेनजीज का ये जो समूह है, ये एक साथ जय भीम का नारा कैसे लगा सकता है। आज भी बाबा साहेब को ये सिर्फ दलितों तक सीमित करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक औरत हैं, हाँ। बाबा साहब ने, आपको पता है औरतों के लिए क्या किया? जी, मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन इस देश की तमाम औरतों को नहीं पता है। मैं एक बात बताता हूँ, जो औरत, मर्द को छोड़ दीजिए, वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी नस्ल की हो, कोई भी उसका खित्ता हो, अगर वो बाबा साहब का दोनों टाइम, सुबह शाम, अगर 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम खाना खाने के वक्त अगर वो धन्यवाद ही ना करती कि बाबा साहब आज जो मुझे इज्जत मिली है, आज जो मुझे मेरे बाप के मिला है, हक मिला है, उसकी संपत्ति में वोट डालने का जो हक मिला है, वो सब कुछ बाबा साहब की वजह से मिला है। और मैं ये वैसे नहीं कह रहा हूँ, हमने तो, सिखों ने तो 1925 में जब हमने श्रोमणी कमेटी बनाई थी तभी दे दिया था, लेकिन पूरे देश के, उसके बाद जो देश बचा था उसको जो हक मिला है वोट डालने का, पढ़ने का, ये फूले साहब और बाबा साहब की वजह से मिला है। आप अगर उनको समझोगे कि वो दलितों के हैं, वो किसी भी, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और आप बेवकूफ ही नहीं है, मैं तो कहूँगा आप अपने और अपने बच्चों के दुश्मन हैं। अगर आप बाबा साहब जहाँ जय भी, जहाँ ऐसा किसी भी नारे के साथ, जो नारा रूढ़िवादी को तोड़कर आगे बढ़ने की बात करता है ना, वो कोई भी नारा जो है आपके खिलाफ नहीं है। अगर आप उसके खिलाफ हो तो आप अपने ही खिलाफ हो, अपने आने वाली नस्लों के खिलाफ हो। आपके बच्चे कहेंगे कि माँ तुम इनके लिए लड़ी, और उसके खिलाफ लड़ी, उसकी विचारधारा के खिलाफ लड़ी, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया। कल किसान यहाँ आने वाले हैं, उनका एक बड़ा जत्था यहाँ निकल कर आएगा, खाप पंचायतें आएंगी। आपको लगता है कि उनके समर्थन के बाद इस पूरे आंदोलन की दिशा बदलने वाली है? हाँ, बहुत सरकार हद तक, बहुत हद तक। पर मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ किसान ही क्यों, देश के हर घर से एक आदमी क्यों नहीं आ सकता? यहाँ नहीं आ सकता, उसका डीसी दफ्तर होगा, उसके स्टेट का विधानसभा होगा, राज्यपाल का होगा, मुख्यमंत्री का आवास होगा। आप जहाँ पे भी बैठ सकते हो, बैठो, क्योंकि अभी समय है, बहुत कम समय बचा है हमारे लोगों के पास। जैसे जितनी तेजी से जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोगों को बेचा जा रहा है, आपके हक छीने जा रहे हैं, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो, चाहे डेटा प्रोटेक्शन की तरफ से हो, किसी भी तरह से आपके ऊपर सर्विलेंस भी किया जा रहा है, आपको घेरा जा रहा है। अगर आप अभी भी नहीं बोले तो आप भाई चलते फिरते सिर्फ गुलाम बना लिए जाएंगे और कुछ नहीं है। जो डाटा सेंटर अमेरिका में बैन हो रहे हैं, वहां से लोग उखाड़ के फेंक रहे हैं, वो हमारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। हमारे तो पानी पहले ही नहीं है। जो वहां पर दवाइयां वाली कंपनी ये मत कहिए कि पानी नहीं है वरना एंटी नेशनल हो जाएंगे आप। हाँ, वो मैं सुन रहा था। क्या बात है जी, 1 लीटर के लिए 10,000 लीटर बर्बाद करके अपने बेटों को हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने वाला आदमी वो कह रहा है ये एंटी नेशनल है। भाई सबसे बड़े एंटी नेशनल तो तुम हो,
क्योंकि तुमने जितनी सड़कें बनाई हैं, मैं गारंटी से कहता हूं, मेरा नाम जबरजंग सिंह है, सन ऑफ सरदार सुखदेव सिंह, मेरे पे पर्चा डालो जहां पे डालना है, ठोको अंदर मेरे को। मैं तुम्हारी जेल से नहीं डरता हूं, पर मैं सीधा कहूंगा, तुमको मैं बहुत अच्छा मानता था। आज से 5 साल पहले मुझे लगता था गडकरी साहब बहुत अच्छे हैं, छवि बनाई गई छवि थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो तो भाई भ्रष्टाचारियों के गुरु हैं, वो दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो क्या बोले कि पानी की बात करने वाला, ओ भाई साहब, जिसके पास पानी और खाना नहीं होगा और शुद्ध हवा नहीं होगी तो वो तो जीवित ही नहीं रह पाएगा। आप उसको कह रहे हो अपना जीवन छोड़ दो, लेकिन हमारे खिलाफ मत बोलो। सरदार जी, यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से एक बच्ची आती है, उसके पिता पर हमला हुआ, उसके बाद एक रिपोर्टर पर हमला किया गया। रात के 3-4 बजे लोग आते हैं और मनुवादी लोग जो बीजेपी समर्थक हैं उसके झंडे लेकर आते हैं और पत्रकार पर हमला होता है। पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही है इन हमलों में, लोगों को बचाने में, उसके बाद जिस तरीके से उन्हें मैनेज करना चाहिए था उसमें। तो अब आप लोग यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से तैनात हो रहे हैं। मैं जो आपने ये बहुत गलत बात करी है कि पुलिस नाकाम हो रही है। भाई पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस जब बनाई गई थी 1860 में, किस लिए बनाई गई थी? यहाँ के लोगों को दबा कर रखने के लिए। तो ये तो वही कानून चल रहा है। तो उनका काम है लोगों को दबाना, जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करे या सरकार के खिलाफ आए उसको जेल में डालना, उसके साथ गलत करना। अब आप लोग तो जैसे अपना काम कर रहे हैं। अब आप लोग जैसे किसान आंदोलन में आपने जिम्मा लिया था, किसान आंदोलन में सुरक्षा का, आप तमाम लोगों ने, निहंग सरकारों ने इस बात का प्रण लिया था कि कोई भी कुछ भी होगा तो हम उसके लिए वहां पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी क्या अब हमें वही देखने को मिलेगा कि सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर होगी? और जैसे किसान आंदोलन सुचारू रूप से चला था, वहाँ कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं आई थी, यहाँ भी इस बात की कोई सुनिश्चित करेंगे आप? नहीं, अभी हम ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे। अगर यहाँ के लोग जो प्रबंधक हैं वो हमारे साथ बात करेंगे तो उसके बाद इस चीज पे बात करेंगे। हम खामखा आकर कहें कि हम ऐसा कर रहे हैं, कल को वही चीज उनको लगे कि ये हमको कैप्चर कर रहे हैं, वो चाहेंगे तो आप जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? वो तो हमारे जो गुरु हैं, 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी ने, इधर ही थोड़ी दूर आप देखेंगे शीशगंज गुरुद्वारे में, वो अगर कोई आएगा तो उसके लिए तो हमारी जान, तन, मन, धन सब हाजिर है, लेकिन वो उनको डिसाइड करना है कि वो क्या है। लेकिन जो आपने पुलिस वाली बात कही है, जरूर चलाइएगा कि पुलिस अपना काम कर रही है। भाई ये अंग्रेजों ने बनाई इसलिए थे कि भारत के लोगों को कैसे दबा के रखा जाए। उसे आप बताओ कुछ चेंज हुआ है तो? उनका जो चाहे जेल मैनुअल है चाहे पुलिस मैनुअल है वही 1860 का है, उसी हिसाब से मैनेज किया जा रहा है। बस ये है कि भाई हम सरकार में आ गए तो भाई आपका जो कमीशन है हम खाएंगे। दूसरा क्यों लड़ाई लड़ रहा है कि हम वहां बैठेंगे क्योंकि वहां कमीशन मिल रहा है। आज के नेता हमारे देश के लिए नहीं है, वो कमीशन खाने के लिए है, वो खा रहे हैं, हम लुट रहे हैं। चलिए सरदार जी, बहुत खूब। और हमारे साथ पुरानी दिल्ली के गांधी के तौर पर मशहूर सर भी मौजूद है। और ये जो झंडा आप इनके हाथ में देख रहे हैं ना, ये ऐसे के ऐसे ही रहता है। जब से आंदोलन शुरू हुआ है आपने इनकी तमाम रील्स देखी होंगी कि झंडे को झुकने नहीं देते किसी भी हाल में। ये सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किसानों का समर्थन मिलने जा रहा है आप लोगों को, निहंग सरदार यहाँ नजर आने लगे हैं, ये आंकड़ा जो है यहाँ बढ़ता जा रहा है। लोगों को उम्मीद थी, सरकार को उम्मीद थी कि बस 3-4 दिन निकल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ये आंदोलन मजबूत हो रहा है। ये आंदोलन जैसे मजबूत हो रहा है ना, जिस तरीके से एक धारणा बनाई गई थी, लोगों को वलगलाया, लोगों को गुमराह किया जा रहा था कि बिल्कुल फेल हो गया, बिल्कुल आंदोलन किसी काम का। तो जैसे जैसे शुरू से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि जिस तरीके से दिन बढ़ेंगे उसी तरीके से पब्लिक बढ़ेगी और पब्लिक से अपील करी जा रही है। और हर धर्म के मानने वालों से, मैं भी अपने जो है इस्लाम मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों से, बच्चों से, पढ़ने वालों, क्योंकि ये मसला उन बच्चों का भी है, ये मसला सभी के, हर धर्म के बच्चों का और हर धर्म के बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, लेकिन यह है कि ये बहुत कामयाब होगा, अभी तक कामयाब हो रहा है और ज़्यादा कामयाब होगा। ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, हौसला रखने की ज़रूरत है। हौसला अफजाई के लिए हम जैसे 66 साल के, 67 साल के अगर यहाँ पर हम आ रहे हैं, केवल हम हौसला अफजाई के लिए आ रहे हैं कि आप हौसला रखिए, हौसलों से ही जंग जीती जाती है। कल से सोनम वांगचुक जो है वो हंगर स्ट्राइक पर यानी अनशन पर बैठने वाले हैं। आपको लगता है कि अब सरकार झुकेगी? सोनम वांगचुक जो है एक बड़ा नाम है, बहुत जी, उन्होंने देश हित में बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें भी बताया गया कि वो देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। ऐसे में ये जो बाकी तमाम लोग बैठे हैं, इन पर कैसे मेहरबान हो सकती है सरकार? अब सोनम वांगचुक जी ने जो मुद्दे उठाए थे, सरकार को पसंद नहीं आए, जेल में डाल दिया, तो फिर आपने छोड़ा क्यों?
फिर आपने छोड़ा क्यों? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, मजबूरी में छोड़ा। तो आप वो फिर जो है अगर वो डरते तो वो आते नहीं, वो भी आ रहे हैं। और जो सिख समुदाय, सिख समाज है, वो भी आ रहा है, किसान भी आ रहे हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, इसी तरीके से बड़े बड़े संगठन इसमें शामिल होंगे। अभी जो है यूपी से जो महिला आंदोलनकारी वो भी आई थी, तो इसी तरीके से समर्थन मिलेगा। और यही समर्थन, यही जीत का जो मार्गदर्शक बनेगा और यही रास्ता सारा साफ करेगा। हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। और ये सूरत बदलेगी, संघर्ष से बदलेगी, मुजाहिदे से बदलेगी। और इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा और सभी को आना पड़ेगा। मेरे से ज्यादा उम्र के भी लोग हैं। तिरंगा तो यहाँ हर जगह आपको देखने को मिलेगा, फिर ये हाथ में इतना बड़ा तिरंगा रखने का क्या कारण है? एक ही कारण है, ये तकरीबन 16 साल पहले भी एक आंदोलन हुआ था जन लोकपाल बिल के लिए, अन्ना हजारे जी का। ये वही झंडा है। उसके बाद मैंने किसी में हिस्सा नहीं लिया। ये वही झंडा मेरे पास सीने से लगा के मैं इसको रखता हूँ और 15 अगस्त पे छत के ऊपर लहराता हूँ और 26 जनवरी को। तो उसके बाद ये रखा हुआ था। तो अब मैंने 2 दिन तक तो चेक किया, मैंने 2 दिन तक सोचा कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये बच्चे हक की लड़ाई लड़ना है, ये अमेरिका से बच्चा आया है तो जाना चाहिए। तब मैंने फिर दोबारा ये झंडा निकाला, इसको अच्छी तरीके से धोकर और इसको प्रेस करके मैं फिर दोबारा लाया कि वही साक्षी जो है उस वक्त का, ये झंडा साक्षी, मैं साक्षी। और अभी मेरी उम्र इतनी है, अगर 4 साल भी चला तो 4 साल तक मैं आता रहूंगा। ये मेरा जज्बा है। उस आंदोलन ने भी एक सत्ता का तख्ता पलट किया था, ये आंदोलन इस लायक होगा? ये आंदोलन बहुत मजबूती देगा। ये उससे अच्छा आंदोलन है। वो तो किस मकसद से था वो सबने देखा, जो भी मकसद था। अन्ना जी का नहीं पता, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सत्ता संभाली और उसके बाद जो है मतलब 16 साल बाद उसमें और भी आंदोलन हुए हैं और भी शाहीन बाग वगैरह में, पर मैं कहीं नहीं गया। उसका पहलवानों का भी हुआ था। और मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद में मेरे दिल ने मुझे कहा कि नहीं, वहाँ जाना चाहिए और इन बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए। ये भी आने वाली पीढ़ी और ये कल जो है आज ये समझेंगे कि ये जो बैठे हुए हैं, हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं, यानी इनके तो बड़े हुए, मेरे तो छोटे हुए, तो ये समझेंगे इस बात को कि ये किस लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इनके भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये 16 साल बाद ये झंडा निकला है जी। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि आपकी तस्वीर वायरल हो रही है और सब आपकी तारीफ कह रहे हैं कि लोग मना कर रहे थे कि मुसलमानों को कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में नहीं आना चाहिए। आपका झंडा और आप पानी पीते हुए वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे सारा चीज? देखिए, ये तो एक मुझे तो पता नहीं था। अब आप पत्रकार यहाँ आए हुए हैं, किस वक्त में मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, तो पत्रकारों की नज़र माशाल्लाह बहुत तेज़ होती है। चाहे वो रात का 3 बजे हो या 4 बजे हो, हम सो रहे हो। तो मैं पानी पी रहा था, एहतराम के साथ पी रहा था और मैंने कभी झंडे को तो नीचे आने ही नहीं दिया। और इसका तो ये मेरे देश की आन बान शान है। ये लाल किले पर फहराया जाता है और ये 1947 के बाद हमारे लाल किले पर फहराया गया। सह सम्मान इसको जो है उस वक्त उतार लिया जाता है जब सूरज छुपता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को मना करा गया, बिल्कुल गलत मना करा गया। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, बच्चे तो मुसलमानों के भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक वजह है कि एक जो है धब्बा लगा दिया जाता है। एक जो है मतलब डरते हैं कि मतलब अगर हमारे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई तो समझ लो हम सीधे अंदर। तो इस तरीके से जो ऊंची आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको मालूम है कि किस लेवल तक जो है मतलब गवर्नमेंट जा सकती है। तो अभी सरदार जी ने बोला, बहुत कुछ माशाल्लाह बोला उन्होंने और बहुत अच्छा बोला। मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने एक एक चीज़ जो है एक चीज़ तफसील से बताई। तो मुसलमान मतलब प्रदर्शन में आने से आना चाहिए, इसलिए लोग मना कर रहे हैं। नहीं मना सरकार से डर लगता है। हाँ, सरकार से डर लगता है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मुसलमान एकदम टारगेट, मुसलमान जो है निशाने पर आ जाता है। मैं ये बात बिल्कुल जो है एकदम बोलता हूँ, मुसलमान निशाने पर आ जाता है। और दूसरी बात है कि भाई मार तो मैंने भी खाई है, मुझे भी जो है नरसिंहानंद सरस्वती ने मुझे भी 2012 में मारा था और मैं भी RML में रहा था। तो हाँ, मैंने उस प्रदर्शन में मतलब अन्ना आंदोलन के बाद की बात है। मोदी जी के हिसाब से आंदोलन जीवी है पहले से? मैं आंदोलन जीवी नहीं हूँ, मैं जो है एक सपोर्ट के लिए आया हूँ। अगर आंदोलन जी कहते हैं आंदोलन जीवी, तो वो उनकी एक धारणा है। नाम दिया था ना। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मोदी जी अगर आज सत्ता के अंदर आए तो उसी आंदोलन की बदौलत आए, अन्ना जी के आंदोलन की बदौलत आए।
अगर वो कहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता ये मेरा परिवार है, तो आप उसी को आंदोलन जी भी करो, तो मैं तो उस वक्त कांग्रेस थी, वो आंदोलन करने देती थी। हाँ तो उनके राज में कम से कम आप आंदोलन कर पाए थे। ये बीजेपी है, ये ना आंदोलन करने देगी, ना आपको यहाँ सड़कों पर बैठने, ना इस्तीफे देगी। राजनाथ सिंह ने वो भी कह दिया है। हाँ तो वो तो उन्होंने बयान दिए हैं और बल्कि इनको दहशतगर्द बताया है और यहाँ से क्या फंडिंग कहाँ से, अरे भाई देख लो खड़े हुए हैं, आपके पास है, आपके 1000 की हैसियत है, आपने पानी दे दिया, किसी की 2000 की हैसियत है, उसने खाना दे दिया, तो इसी तरीके से आ रहे हैं। पहुंच तो गई उनके घर। हाँ तो उनके घर पहुंच रहे तो हौसला तो कार्रवाई भी होगी। हाँ तो अब कोई बात नहीं, अगर वो डर गए तो बैठ जाएंगे। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो दहशतगर्द की बी टीम है, तो फिर ए टीम कौन है? ए टीम तो वही बताएंगे, यही मेरा सवाल है और सबका सवाल यही है कि ए टीम कौन सी है। अब ये बी टीम है तो उसी तरीके से जो है बी टीम बताया जाता था, हमेशा बी टीम बताया गया, तो भाई ये बी टीम नहीं है, ये जो है शिक्षा व्यवस्था के अंदर, उसकी प्रणाली के अंदर ये जो है सही तरीके से मतलब उसमें सुधार चाहती है। जो इसके अंदर गलतियां हुई हैं, जो 800 पेपर लीक हुए हैं, जो भी जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसमें सुधार आना चाहिए, तो इनका मकसद है। और इसके अंदर जो बच्चे चले गए उनका क्या, उनके कौन पूछेगा, उनके परिवार को, वो तो ऐसा दर्द देगा कि उनका परिवार हमेशा जो है या मतलब जीते जी मर गया, जीते जी चला गया, वो शहीद बच्चे हैं। और ऐसे ही बच्चों से अगर कोई ऐसा विचार ला रहा है तो मेरी एक बड़े होने के नाते मेरी अपील मानना, आप हौसला करो, हौसले से लड़ो, संघर्ष करो, मेहनत करो, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। प्रधानमंत्री पर आपको भरोसा है? देखिए भरोसा तो रखना चाहिए, भरोसा तो रखना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और 140 करोड़ की जो उनकी जनता है देश की, उसे वो अपना परिवार बता रहे हैं, तो मैं तो मानता हूँ कि भरोसा रखना चाहिए। लेकिन ये कि ये भरोसा जो है हमारा कहाँ तक कायम रहेगा, कहाँ तक टिका रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके लिए जो है संघर्ष जरूरी है और जैसे जैसे ये आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं ऐसे ही ऐसे ताकतवर होता जा रहा है, ऐसे ऐसे जो लोगों की सपोर्ट मिल रही है, सभी फिरके के लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब निकल के आ रहे हैं, शाम में आएंगे, दोपहर में आएंगे, लेकिन ये कि मेरी जो दुआएं हैं इन बच्चों के साथ हैं। अब ये कामयाब होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होंगे, उसके बाद हम अपने घर बैठ जाएंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि कल को अगर ये सरकार बनाते हैं व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किस चीज़ का हिस्सा बनूँ, नहीं, मैं अपने घर पर ही नजर आऊँगा।